Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। कल यानी 17 जून को एसएससी ने सीपीयू का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया था और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 17 जून 2020 से शुरू हो चुके हैं और 16 जुलाई 2020 तक जो ऑनलाइन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन है वो ओपन रहेंगे। टोटल 1564 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं, यानी 1564 वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो अब देखिए जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा और टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो नोटिफिकेशन है वो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020 के लिए निकाला हुआ था। तो देखिए पहले हम आपको इसका एग्जाम जो पैटर्न है वो बता देते हैं। दो पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग इंटेलिजेंस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सभी सब्जेक्ट 50 नंबर और 50 क्वेश्चंस के होते हैं। टोटल ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का मिलता है, यानी 200 क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर के। पेपर 2 में आपका जो होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 नंबर के और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब गलत देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। और अब हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की। देखिए जो लोग एग्जाम के फॉर्म फिल कर रहे हैं और जो एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम देंगे तो उनके अंदर ये सवाल जरूर आता हो कि कितना वो स्कोर करें या पिछले कितने स्कोर पर लोगों को सिलेक्शन हुआ था, कितनी कट ऑफ गई थी। तो आज हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि कितना स्कोर करने पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और जानते हैं एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ पेपर 1 कट ऑफ 2018-19, यानी 2018-19 का जो एसएससी सीपीओ का पेपर 1 था उसकी कट ऑफ के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की जो ओपन वैकेंसीज थी एसएससी सीपीओ की पेपर 1 की, उसके बारे में जानते हैं। तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 110.31, एसटी कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स थे 99.50, ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स थे 127.51 और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स थे 137.60। ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 के पेपर 1 की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ थी वो थी 111.17, एसटी कैटेगरी में भी 111.17 कट ऑफ थी, ओबीसी कैटेगरी में 133.46 थी 36 थी और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में 140.08 कट ऑफ गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में दिल्ली पुलिस यानी जो मेल है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है दिल्ली पुलिस में, उनकी कट ऑफ कितनी गई थी? तो अनरिजर्व कैटेगरी में 93.43 कट ऑफ थी, ओबीसी में 87.67 थी, एसटी में 58.26 थी और एससी कैटेगरी में 55.91 कट ऑफ गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज ऑफ एक्स सर्विसमैन मेल दिल्ली पुलिस। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ 50 थी, ओबीसी की 50.0 थी, एसटी की 60.0 थी और एससी की 70.0 कट ऑफ गई थी। और उसके बाद हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2018 कट ऑफ मार्क्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो कंबाइंड कट ऑफ मार्क्स थे 2018 के एसएससी सीपीओ के, उनकी हम जरा बात करते हैं। तो इसमें देखिए मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ गई थी उसमें एससी कैटेगरी 190.0 थी। ये कंबाइंड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 की। जो एसएससी सीपीओ का 2018 का जो था उसकी एसटी कैटेगरी कट ऑफ थी 169.03, ओबीसी की कट ऑफ थी 196.50, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी 300.15 और ईसीएम कैटेगरी की कट ऑफ थी 211.93। उसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। तो एससी कैटेगरी कट ऑफ थी 223.26, एसटी कैटेगरी कट ऑफ थी 207.46, ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ थी 258.38 और अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी 286.81। और अब हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ कट ऑफ 2019 मार्क्स फॉर पेपर 1, यानी कि 2019 में जो एसएससी सीपीओ था उसके पेपर 1 में कितने कट ऑफ मार्क्स गई थी, कितनी कट ऑफ गई थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल और फीमेल की ओपन वैकेंसीज की। तो अनरिजर्व कैटेगरी में मेल की जो कट ऑफ थी वो थी 101.19 और फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी वो थी 104.12।
उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी उसमें मेल कैटेगरी की 91.28 और फीमेल कैटेगरी की 97.78। एसटी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ थी 70.67 और फीमेल की कट ऑफ थी 75.45। एसटी कैटेगरी में ये देखिए यहाँ पर एससी कैटेगरी है, इसमें जो मेल की कट ऑफ थी वो थी 74.54 और फीमेल की जो कट ऑफ थी वो थी 73.59 और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो थी 86.95 और फीमेल की जो कट ऑफ थी वो थी 91.72। तो इस तरह से कट ऑफ गई थी यहाँ पर ओपन वैकेंसीज के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स मेल दिल्ली पुलिस में। तो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी 101.19, ओबीसी कट ऑफ थी 91.28, कैटेगरी कट ऑफ थी 74.54, एससी कैटेगरी कट ऑफ थी 70.67। अब हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की स्पेशलाइज कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन दिल्ली पुलिस की। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी 91.02, ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ थी 83.58, एसटी कैटेगरी कट ऑफ थी 40.0, एससी कैटेगरी कट ऑफ थी 65.89। तो देखिए यहाँ पर एक जगह देखिए डबल एसटी जो मेंशन है उसमें जो ऊपर वाला है आपका वो एसटी है। इसमें एसटी कैटेगरी कट ऑफ जो मेल कैंडिडेट थे उनके लिए 70.67 थी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 75.45 थी। और ये नीचे जो एसटी लिखा हुआ है ये एससी है। इधर पर एससी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ थी वो थी 74.54 और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी 73.59। और बाकी मैंने सारी आपको कट ऑफ बताई दी है और ये थी एसएससी सीपीओ की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं बता दूं इस बार 1564 वैकेंसीज निकली हुई हैं एसएससी सीपीओ में और पेपर 1 एंड पेपर 2 होते हैं। 200-200 नंबर के आपके पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। 17 जून 2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 16 जुलाई 2020 तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो इस बार जो वैकेंसीज है वो 1564 है। तो आप कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। पिछली बार की अपेक्षा हो सकता हो जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा रहे क्योंकि इस बार जो वैकेंसी काउंट है वो पिछली बार के कंपैरिजन में कम है। अगर वैकेंसी काउंट कम है तो इसका जो सीधा असर है वो आपकी कट ऑफ पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं कट ऑफ के बढ़ने के चांसेस हैं, यानी जो आपकी कट ऑफ है वो बढ़ सकती है। और कट ऑफ बढ़ने के चांसेस यानी कि ये है कि आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है पिछली साल की तुलना में। लेकिन आपको अपनी तैयारी है वो बिल्कुल भी रोकनी नहीं है, उसको बिल्कुल भी रुकना नहीं देना है। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ प्रिपरेशन में लगे रहिए। होपफुली आप एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। और ऐसे एस्पिरेंट जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अपनी स्टडी मटेरियल के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।